विवंदनम सीता
तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। कितने? ये ध्यान रखिएगा, कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। और अध्याय कितने हैं? अध्याय कितने हैं? अध्याय हैं 335। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं। और श्लोक कितने हैं? श्लोक हैं 18,000। कितने श्लोक हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। और सबको याद हो गया? बीच में पूछेंगे तो बताएंगे ना आप लोग, इसलिए बिल्कुल कंठस्थ रखना है। जिस ग्रंथ को हम लोग सुन रहे हैं, इसको फोन में एक नोट्स आता है, उसमें सेव कर लीजिए, क्योंकि मैं पूछूंगा अंतिम दिन, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको बताना पड़ेगा कि कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं और कितने स्कंद हैं, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक को हम लोग अब गाएंगे यहां से सज्जन। और हम लोग ही नहीं गाएंगे इसको दुनिया गाती है। ये भागवत गाने का विषय है, लेकिन क्या गाना है मंच में, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। लोगों को ज्ञात नहीं है तो मंच में बैठ करके दुनिया भर के गीत गाने लगते हैं। और मंच में बैठ करके कभी गीत नहीं गाया जाता है, मंच में बैठ करके भगवान के भजनों को गाया जाता है, भगवान की कथा के श्लोकों को गाया जाता है। आपसे हम निवेदन करें, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को लोगों ने गाया है, केवल हम ही नहीं गा रहे हैं, अभी तो सब ऋषि मुनि भी गाए हैं। आप लोग गाते हैं ना? कौन गाया है? तो लिखा है कि गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। और कौन गाता है? बोले वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुषारद, और परनि पवन सुत कीरतनी आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतर को सर्वस, मुनि जन धन संतर को सर्वस, गाद भुसुंडी गरुड़ के गाद भुसुंडी गरुड़ के, आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की। तो इसको कौन कौन गाता है? तो लिखा है कि गावत वेद पुराण अष्टदश। और कौन गाता है? तो छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, काग भुसुंडी गरुड़ के ही, आरती श्री रामायण जी की। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, इसको केवल हम ही नहीं गा रहे हैं,
पितु गावत वेद पुराण अष्टदश। तो क्या गाना है, कैसे गाना है, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए, और कब गाना है ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के हम लोग पहले श्लोक को गाएंगे, पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले श्लोक को। श्लोक में कहा गया, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, पूरी भागवत का सार ही ये श्लोक है। पूरी भागवत का सार क्या है, बोले एक श्लोक है। कौन सा श्लोक है, बोले पहला श्लोक है। क्या कहा गया उसमें, तो उसमें लिख दिया गया कि सत्यम परम धीमहि धीमहि सत्यम परम धीमहि धीमहि सत्यम परम धीमहि धीमहि सत्यम परम धीमहि धीमहि सत्यम परम धीमहि लिखा गया सत्यम परम धीमहि। आप लोग भी बोलिए, बोलिए सत्यम परम धीमहि। अब जो तीनों के एक साथ मिलकर के बोलिए, सत्यम परम धीमहि सत्यम परम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का, इसका ट्रेवल कम करो, ट्रेवल ट्रेवल कम करो, इसका हल्का ट्रेवल हल्का। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्यम परम धीमहि लिखा हुआ है। और ये समझ लीजिए आपकी पूरी भागवत का सार है क्या, सत्यम परम धीमहि। इसको आप लोग जब प्रातः काल उठिए, हनुमान चालीसा अपनी कीजिए, अपनी पूजा कीजिए, शंकर जी को जल दीजिए, पूरा सब पूजा नियम करने के बाद में, भगवान को स्नान कराने के बाद में कम से कम 11 बार इसको बोलिए। क्या बोलना है, जोर से बोले जरा, क्या बोलना है, सत्यम परम धीमहि। आपको हम गाना गाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले श्लोक का सबसे इकलौता ग्रंथ भागवत महापुराण एक ही है जिसके पहले श्लोक में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। आप सोचिए कितनी विचित्र बात है, दुनिया के सारे ग्रंथों में सबसे पहले नाम लिया जाता है। देवी पुराण पढ़िए तो देवी जी का नाम आता है, श्री विष्णु पुराण पढ़िए तो भगवान विष्णु का नाम आता है, नारद पुराण पढ़िए तो नारद जी का नाम आता है, शिव पुराण पढ़िए तो शंकर जी का नाम आता है पहले श्लोक में।
पर भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो पहले श्लोक में किसी का नाम लिया ही नहीं गया, किसी का नाम नहीं लिया गया। क्या कहा गया? बोले जन्माद्यस्य यतो मयादितरतश्चार्धेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्म देने वाला भगवान सज्जनों, जिसकी लीला को देख करके मुह्यन्ति यत्सूरया अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भगवान की लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति, जिसकी लीला भगवान की लीला को ब्रह्मा जी भी नहीं पार पा सके। तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तो सज्जनों, भगवान की लीला को कोई पार नहीं पा सका। ऐसे भगवान श्री नारायण जो कैसे हैं? बोले जो सत्य स्वरूप हैं। ऐसे श्री सत्य स्वरूपी परमात्मा का ध्यान किया गया। न राम जी का नाम लिया गया, न कृष्ण जी का नाम लिया गया, न दुर्गा मैया का नाम लिया गया, न काली मैया का नाम लिया गया, न भैरव बाबा का नाम लिया गया, न किसी का नाम नहीं लिया गया। बोले फिर किसका नाम लिया गया? क्या कहा गया? तो लिखा है, कह दिया गया सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कह दिया गया। किसका ध्यान करते हैं? तो बोले जो सत्य स्वरूपी भगवान है उसी का ध्यान किया गया। सत्य स्वरूपी परमात्मा का यहाँ पर ध्यान किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और सत्य स्वरूपी परमात्मा को जानना है, ये निश्चित है। ये शरीर मर जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग मर जाएंगे, लेकिन ब्रह्म कभी नहीं मरता है। लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, मिथ्या है, किसी काम का नहीं। तो सत्य जो स्वरूपी परमात्मा है वही कृष्ण है। दूसरे श्लोक में कह दिया गया धर्मः प्रवुजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरा सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं, और जितना बड़ा जो बड़े लोग हैं कभी कभी उनका दिमाग इधर उधर चला जाता है, और ये जो बच्चे आगे बैठे हैं ये बड़ी ध्यान से कथा सुन रहे हैं। इनके लिए ताली बजाओ सकते। जो बड़े हैं वो नहीं सुन पा रहे हैं, कहीं सुर्खी रगड़ रहे हैं, कहीं तंबाकू पीट रहे हैं, लेकिन सज्जनों जो यहाँ ये बच्चे बैठे हैं वो कितने प्रेम से कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य भारत देश का और कुछ नहीं हो सकता है सज्जनों, जब बच्चे ध्यान से कथा को सुनने लगे, प्रेम से सुनने लगे। कथा को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। जब भगवान की कथा हो तो भगवान की कथा को बड़ा प्रेम से हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। होता क्या है? बोले दूसरे श्लोक में धर्म के बारे में बताया गया। जो सत्य है वही धर्म का निरूपण करने वाला है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण समाना, आगम निगम पुराण समाना, आगम निगम पुराण समाना, आगम निगम पुराण समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। जो
धर्म है, जो धर्म है वही सत्य है। इसका बखान कौन करता है माताओं बहनों सज्जनों? तो लिखा है कि आगम निगम पुराण बखान। और आगे कह दिया गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस संसार में यदि जन्म लेकर के हम आए हैं तो परहित हमें करना पड़ेगा। और आज हमारे पांडे जी अपने लिए तो कर ही रहे हैं, अपितु ये परहित भी कर रहे हैं, अर्थात इनके माध्यम से ये गांव क्षेत्र के लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। सज्जनों, ये परहित ही है, आपसे देखा जाए है कि नहीं? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इसलिए आपसे हम निवेदन करें, दूसरा श्लोक में लिखा है अंतिम क्षण में कि सद्यो हृदय रुद्धते प्रकृति शुश्रूष विस्तक्षणा। आप लोग आज जब कल यहाँ से कथा सुन करके गए तो आप लोग अपने मन में कितनी बार सोचे कि भागवत सुनने जाना है? एक बार सोचे? कई बार सोचे? राजेंद्र जी कई बार सोचे? आपको सुनना ही है। देवेंद्र जी आप कई बार सोचे? कई बार सोचे क्या? 2-3 बार सोचे। मैं आपसे मतलब पूछ रहा हूँ, इसका एक यहाँ पर मतलब है। यहाँ पे लिखा है जो व्यक्ति एक बार सोचता है उसके लिए लिखा गया है, जो 2 बार सोचता है उसके लिए लिखा गया है, जो कई बार सोचता है कि हम भागवत सुनने जाएंगे उसके लिए लिखा गया है। इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं कई बार सोचो। तो लिखा है कि व्यक्ति केवल एक बार ही अपने घर में कोई काम करते करते, मान लीजिए रोटी बनाते बनाते, बेलते बेलते, एक बार ही माताएं बहनें या भाई बंधु अपनी गाड़ी चलाते चलाते सोच रहे कि हमको पांडे जी के यहाँ भागवत सुनने जाना है, केवल एक बार सोच लें तो लिखा है उसी समय सद्यो, लिखा है यहाँ पे लिखा है सद्यो, जिस समय वो व्यक्ति सोचता है कि हमको भागवत सुनने जाना है उसी समय सद्यो हृदय अवरुद्धते, अर्थात उसी समय हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कौन? आकर के भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं। सज्जनों, केवल एक बार सोच लिया जाए तो आकर के विराजमान हो जाते हैं कि मेरा भक्त भागवत सुनने के लिए जा रहा है। अब आप कई बार सोचे हैं तो आप सोचिए कि कितने भगवान विराजमान होंगे, है ना? और भगवान बैठे ही होंगे। इसलिए यदि मनुष्य का तन पाया और भागवत की कथा नहीं सुना या भगवान की कथा नहीं सुना तो जीवन बेकार है। लिखा है जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविंदम्। जिस व्यक्ति ने अपना जन्म लिया, अपनी जीव से, अपनी वाणी से भगवान का नाम नहीं लिया तो कहते हैं वो अपनी माँ को बेकार में ही 9 महीना कष्ट दे दिया। 9 महीना उसकी माँ कितना परेशान थी उसको जन्म देते समय। वो व्यक्ति का जीवन धरती में बोझ है। वो व्यक्ति जो भगवान का एक बार नाम नहीं लिया वो बोझ है ये धरती में। इसलिए आप सब लोग भगवान का, हम लोग हमेशा नाम लेते रहे। लिखा है काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े लगे। अगर कथा में बैठने बैठे दिमाग कहीं और कहीं जाने लगे तो समझ लेना कि इंद्रियों के घोड़े भगने लगे हैं। कथा में बैठे बैठे दिमाग घर पहुंचा नहीं कि समझ जाओ कि हमारी इंद्रियां हमारे बस में अब नहीं बची हैं। इसलिए कहा गया कि जैसे ही दिमाग बाहर जाए तत्काल एक कोड़ा रखो, कोड़ा अपने पास, और अपने दिमाग में मारो कि नहीं जाना है कहीं, यहाँ से यहीं रहना है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे,
इनमें हरदम यूं संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अंत में कह दिया गया, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। याद आएगी, याद आएगी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। यही विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गाइए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए हर काम के साथ में भगवान का नाम हमें लेना ये अनिवार्य है। काम करते चलो, नाम जपते चलो। गलितम फलम सुखमुखादम तद्रवशं युतम, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आप लोग ध्यान से सुनिए। आपने देखा कि हम आपको देख करके कथा सुना रहे हैं, न श्लोक देखने के लिए नीचे देख रहे हैं पुस्तक में, और न कुछ देखने के लिए नीचे देख रहे हैं, आपको देख के सुना रहे हैं। और आप लेकर के भागवत जी बैठ जाइए और कहिए हमसे, जब हम कमरे में जाएं तो आके पूछिए कि महाराज जी आप आज ये भागवत छोड़ दिए, यहाँ से एक भी भागवत की कथा छूटेगी भी नहीं और नीचे देखा भी नहीं जाएगा। सज्जनों, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, इसीलिए ध्यान से सुनना है कि भागवत की कथा कैसे सुनना है। लिखा है, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तीसरा श्लोक कह रहा है, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, अर्थात निगम किसको कहते हैं? निगम कहते हैं वेद को। किसको कहते हैं? वेद को कहते हैं निगम। और कल्प किसको कहते हैं? कल्प माने निगम, कल्पतरोर मतलब वृक्ष। क्या? वृक्ष, कल्प वृक्ष। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का गला हुआ फल है। गलितम फलम, क्या गलितम फलम? तो लिखा है भागवतम। जो ये भागवत की कथा है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ फल है। ये गला हुआ फल। बोले गला हुआ फल है? बोले हाँ गला हुआ फल है। बोले महाराज जी, जब ये गला हुआ फल होगा और जब ऊपर से नीचे गिरा होगा तो ये तो फूट गया होगा, ये तो बिल्कुल से विगलित हो गया होगा। भाई कोई भी गला हुआ फल जब ऊपर से नीचे गिरता है तो फूट जाता है। तो बताइए ना ये क्या है इसके साथ में? तो लिखा गया है, ये गला हुआ फल तो है लेकिन ये फूटा नहीं है, विगलित नहीं हुआ है, ऊपर से सीधे नीचे नहीं गिरा है। बोले फिर कैसे आया है? बोले ये डाली पर डाली होते हुए आया है। सबसे पहले ये भागवत कहाँ से आई है? ध्यान से सुनना, शुरुआत हो रही है कहाँ से आई? तो सबसे पहले ये भागवत भगवान नारायण की डाली से टपका ये फल, तो भगवान ब्रह्मा जी की डाली में आकर के अटक गया, ब्रह्मा जी के पास आ गया। और ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो श्री नारद जी की डाली में आकर के अटक गया, और नारद जी की डाली से टपका तो श्री वेद व्यास जी की डाली में अटक गया, और वेद व्यास जी की डाली से टपका तो भगवान सुखदेव की डाली में अटक गया, और भगवान सुखदेव की डाली से आज ये हम सब के बीच में, हम सब की डाली में अटक रहा है। सज्जनों, ये वो फल है जो आया है शिष्य प्रति शिष्य शाखा से आया है। क्या करना है इस फल को? तो लिखा है कि पिबत भागवतम रसमालयम,
किस फलवा को पीना है। बोले महाराज कथा को कहाँ से पिया जाता है? कथा कोई पानी है क्या जो पी जाए? कोई शरबत है क्या पी जाए? कोई ठंडा कोका कोला है क्या जो पी जाए? कथा क्या है? तो कथा पीने की वस्तु है। बोले कहाँ से पीना है इसको? तो बोले इसको अपने कानों से पीना है, कानों से पीना है। और कौन कौन इस कथा को पी सकता है? देखिए आप भागवत सुन रहे हैं, शुरुआत हो रही है, कौन कौन पी सकता है? तो लिखा है मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक है, जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, वही बैठ करके पी सकता है। जिसके मन में दिमाग में तर्क कुतर्क है, यदि वो भागवत को पिएगा तो उसका सज्जनों भला नहीं हो सकता है। इसलिए कौन पी सकता भागवत को? बोले जो भगवान के लिए बैठा है। मुहुरहो रसिका, जो रसिक है वही भागवत को पी सकता है। ये सज्जनों सार है, पूरी वेद वेदांत का ये सार है। और इसको सबने पिया है, केवल हम ही नहीं पी रहे हैं, अपितु इसको ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सब पिए हैं। लिखा है कि ब्रह्मा ने अपने शीश से वेदों बहा के पी। और बोले बजरंग बली ने रावण की, अरे बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना है तो, पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। हरि के नाम की सबको पिला के पी। हरि के नाम की सबको पिला के पी। हरि के नाम की सबको पिला के पी। सभी लोग हरि का सेवन करिए। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। काहे कि
बूटी पीना है, जड़ी बूटी पीना है क्या? फिर कौन सी बूटी पीना है? घनबटी पीना है? नहीं, बोले फिर बोले बूटी हरि के नाम की पीना। किसके नाम की? जोर से बोलो। बूटी हरि के नाम की पीना, और अकेले नहीं पीना है। जैसे पानी जी सबको पिला के पी रहे हैं ना, खुद तो बैठे ही हैं और सबको पिला रहे हैं। इनका उत्साह वर्धन करने के लिए जोरदार ताली आपने दी के लिए। लिखा है कि सबको पिला के पीना है, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत को पीना है सज्जनों। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि है। आप लोग कल सुन रहे थे, लखनऊ के पास नैमिषारण्य विराजमान है। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में कितने ऋषि बैठे हैं? 88,000। कितने ऋषि? 88,000 ऋषियों का प्रश्न है। किससे है? सूत जी से है। और प्रश्न 6 है, एक नहीं है, 2 नहीं है, 6 प्रश्न। और 6 प्रश्नों का ही पूरी भागवत उत्तर बन गई है। 6 प्रश्नों का ही पूरी भागवत उत्तर बन गई है। 7 दिन की कथा इसी 6 प्रश्न से हो रही है। ध्यान से सुनना। 6 प्रश्न कौन कौन से? पहला प्रश्न महाराज जी ये बताइए कि मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है? मनुष्य को इस संसार में आने के बाद क्या करना चाहिए? आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। क्या मनुष्य का भी यही काम है जो पशु पक्षी करते हैं? आ गए, पेट भर लिए, बच्चे जन्म दे दिए, सो लिए, खा लिए। क्या यही मनुष्य के लिए भी है? ये तो पशु भी करता है। बच्चे तो पशु के भी होते हैं, जन्म तो पशु भी लेता है, खाता तो पशु भी है, सोता तो पशु भी है। तो मनुष्य के लिए क्या है? मनुष्य तो अलग कहा गया ना मनुष्य को सबसे। मनुष्य के पास तो बुद्धि है, उसके पास तो विवेक है, उसके पास तो दिमाग है। अब जब दिमाग वाला आदमी मनुष्य है तो फिर उसके लिए कुछ बात विशेष तो होगी ना। क्या विशेष बात है? बोले विशेष बात क्या है? कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये बताइए कि भगवान के कितने अवतार हैं? तीसरी बात हमको ये बताइए महाराज जी कि जब भगवान जन्म लेके आते हैं तो वहां पर ये क्यों कह दिया गया कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। जब भगवान का जन्म होता है तो फिर ये प्रगट क्यों कह दिया गया? जब भगवान का जन्म होता है तो ये कहते क्यों है कि भगवान अवतार लेते हैं? अगर भगवान का जन्म होता है, भगवान जन्म लेके आते हैं, तो ये क्यों कह दिया जाता है कि भगवान अवतार लेते हैं? क्यों कहा गया? विप्रधेनु सुरसंत हृदय लीन मनुज अवतार। यदि भगवान का जन्म होता है तो अवतार भी काहे लिखा गया? ये टेंशन वाली बात है कि नहीं है? सूत जी से सौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि हमको चिंता हो रही है, बताइए ना कि भगवान का जन्म होता है कि प्रकट होते हैं कि अवतार लेते हैं, क्या होता है? चौथी बात ये बताइए कि मान लीजिए कोई माता जी भगवान का पूजन करने के लिए गई और जाकर के देखा तो माता के पास में क्या है? बोले पानी है,
गुड़ लिया है, चनौरी लिया है। मंदिर में कई देवता हैं। शंकर जी मिले, शंकर जी को नौहा दिया, चनौरी वहां पर रख दिया, भगवान को भोग लगा दिया। अम्बे माता मिली, उनको नौहा दिया, उनको भोग लगा दिया। भैरव बाबा मिले, उनको नौहा दिया, उनको भोग लगा दिया। अब पानी भी मैया के पास खत्म और प्रसाद भी मैया के पास में खत्म। तो अब क्या जो बाकी देवता बचे हैं, जो हनुमान जी महाराज बचे हैं या जो काली माता बची हैं, क्या वो काली माता और हनुमान जी महाराज उस मैया से गुस्सा हो जाएंगे? क्योंकि उसके पास तो खत्म हो गया है माल सारा, नौहाने वाला, खिलाने वाला, तो क्या उससे गुस्सा हो जाएंगे? ये बात है क्या? उन्होंने कहा ये भी हमको बताइए। पांचवी बात हमको बताइए, धर्म किसको कहते हैं? और छठवीं बात बताइए कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं व्रज। धर्मः कं शरणं गता, कहां गया? कौन? बोले धर्म। कहां गया? भगवान के इस धराधाम से जाने के बाद में धर्म किसकी शरण में गया? सज्जनों, ये पूछा गया। अब ये 6 प्रश्न का उत्तर पूरी भागवत बन गई है। अब यहाँ से भागवत आरंभ हो रही है। आप लोग श्रवण करिए, इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी भागवत बन गई है। बोले सबसे पहले इस भागवत को भगवान शुकदेव ने सुनाया। किसको सुनाया? भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। किसको सुनाया? किसने सुनाया? शुकदेव भगवान के बारे में बताइए। सौनक ऋषियों ने कहा तो सूत जी भगवान शुकदेव जी के बारे में बता रहे हैं। कौन है शुकदेव? तो लिखा है कि राधा रानी की गोद में खेलने वाला तोता। ध्यान से सुनिएगा, शुक कौन है? राधा रानी की गोद में खेला करते हैं। और राधा रानी इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि आपसे मैं क्या बताऊं। जब लीला करना था, द्वापर में अवतार लेना था, तो राधा रानी कही कि हम जा रहे हैं अवतार लेने। तो सुखदेव वो तोता के रूप में कहने लगे कि हम भी चलेंगे, हमको छोड़ के मत जाइए, हम भी जाना चाहते हैं। बोले आप भी जाना चाहते हैं? बोले हाँ। तो भगवान शुकदेव एक तोती के गर्भ से अंडे के रूप में आकर के अमरनाथ में जाकर के गिर गए हैं। सज्जनों, ध्यान से सुनना, शुकदेव जी का जन्म कैसे हुआ? एक तोती, तोता की पत्नी तोती के गर्भ से गिर करके अंडे के रूप में अमरनाथ गए हैं। अमरनाथ कोई यहाँ से नहीं गए हैं, अमरनाथ में जाकर के गिर गया। इधर नारद जी माता पार्वती के यहाँ जा रहे हैं, और जैसे ही नारद जी माता पार्वती के यहाँ जा रहे हैं तो पार्वती मैया ने प्रणाम किया। अरे स्वामी, आजकल आप आते नहीं हैं, क्या बात है? इतने दिनों बाद हमारे यहाँ आए हैं, क्या हमको भूल गए क्या? दर्शन नहीं देते हैं? आप संत हैं, क्यों नहीं आते हैं? तो मैया पार्वती ने जब इतना कहा तो नारद जी कहने लगे, आजकल हम गृहस्थों के घर नहीं जाते। बोले काहे? बोले 1 नंबर के कपटी हो गए हैं सारे गृहस्थ, 1 नंबर के कपटी। इतने कपटी कि जवान से तमीज से बात भी नहीं करते हैं। ऐसे कपटी, पति पत्नी आपस में ही विद्रोह कर लेते हैं। ऐसे कपटी, ये सारे गृहस्थी लोग ऐसे ही हो गए हैं। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि मैं जाता नहीं इन लोगों के घर में, मैं गृहस्थियों के घर में नहीं जाता। तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मेरे घर आप आए हैं और मेरे घर में आप ऐसे बोल रहे हैं। मेरे पति तो मुझसे कभी कोई कपट कर ही नहीं सकते, और न मैं अपने पति से कभी कोई कपट कर सकती हूँ। हम दोनों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि अपना गुरु मंत्र अपने पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कान में मिला हुआ गुरु मंत्र पत्नी को न पति को बताना चाहिए, न पति को अपनी पत्नी को बताना चाहिए। संसार के सबसे बड़ा रिश्ता पति पत्नी को भी सज्जनों नहीं एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। क्या? गुरु मंत्र। लेकिन मेरे भोले बाबा इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि अपना गुरु मंत्रवा हमको बता देते हैं।
इतने भोले हैं कि उसको भी बता देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम कपटी हैं, हमारे भोले बाबा कपटी हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे घर में आप नहीं आएंगे? नारद जी कहने लगे, देवी बहुत बड़ाई मत करो, बहुत बड़ा कपटी है भोले बाबा, मैं बता रहा हूँ, समझ जाओ अभी से। बोले क्या कपटी है, बताइए तो क्या कपटी है? अरे मेरे भोले बाबा कपटी नहीं है, जिस भगवान का ध्यान करते हैं उसको भी आके बता देते हैं कि देवी आज मुझे भगवान किस रूप में दिखे थे। बोले ये भी बता देते हैं? बोले हाँ ये भी बता देते हैं। बोले फिर कपटी काहे हैं? बोले कपटी इसलिए है कि कभी तुमने पूछा अपने पति से कि जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है वो कहां से आई है? क्या पूछ लिया? मुंडों की माला कहां से आई है? मुंड की माला, इतना जो मुंड रखा है, उन्होंने गठिया रखा है अपने सर पे, अपने गले में, ये कहां से आया है? जैसे ही मुंडों के बारे में पूछा तो अब पत्नी है, स्त्री है, थोड़ा सा आग लगा दो भड़क जाएंगे सज्जनों। अब भड़क गई, जैसे ही भड़क गई तो होता क्या है, माता पार्वती परेशान हो गई बिल्कुल से। नारद बाबा मैं आप छोड़ूंगी नहीं इनको, आप जाइए, मैं बता रही हूँ। अब सज्जनों स्त्री हट हो जाए तो जब मतलब मजाल है कि आदमी जो है अब तो उसका अब क्या ही कहें, जिनका विवाह हुआ है जानते ही हैं आप लोग। तो सज्जनों आपसे हम निवेदन करें, लिखा हुआ है कि माता पार्वती कोप भवन में चली गई। कहाँ चली गई? कोप भवन में। पहले के जमाने में जब स्त्रियां नाराज होती थी तो उनके लिए एक अलग से रूम बनवाया जाता था, कक्ष, जिसको कोप भवन कहा जाता था। जब वो उसमें चली जाए तो आदमी समझ जाता था कि अब कुछ खर्चा होने वाला।